Hello everyone, welcome to Sarvoch IAS. Today we are going to talk about India Semiconductor Mission. This semiconductor mission was launched in 2021 and we are going to talk about this semiconductor mission in today's lecture. Now the first question come up in your mind कि सर अभी हम क्यों बात करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में? ऐसा क्या हो गया जो हम सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं? तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जब आप कल का न्यूज़पेपर पढ़े होंगे 25 ऑफ अगस्त का, तो आपको एक न्यूज़ दिखा होगा उसमें जहाँ पे टाटा सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जो कि जागी रोड आसाम में, इट इज़ बैक्ड बाय 27,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। और वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग में क्लीन रूम होता है, मैं इसका मतलब समझाऊंगा कि क्लीन रूम क्यों होता है। जब भी आप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही क्लीन लाइंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर काम जो है बहुत बारीकी से करने की ज़रूरत होती है। और किसी भी तरीके से कोई डस्ट पार्टिकल या फिर किसी भी तरीके से कोई पॉल्यूशन अगर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में के सामने उसके नियर बाई एरियाज़ में अगर हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को काफ़ी डिफ़िकल्ट कर देता है और वो अफेक्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग को। तो जो रिसेंटली न्यूज़ ये था कि टाटा सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जो कि जागी रोड आसाम में, इट इज़ बैक्ड बाय 27,000 crore investment, but there was a problem that nearby surrounding is not devoid of dust. There is a lot of dust particles surrounding those facility, and due to all these things, this Tata semiconductor facility is getting affected, impacted, and that's why we are talking about semiconductor mission. That's why we are going to postmortem the entire semiconductor mission, right, in today's brief. First of all, try to understand what is India semiconductor mission. सबसे पहले तो हम इसे समझेंगे. It is a government initiative launched in 2021 to build a specialized semiconductor and display ecosystem in India, and backed by the pioneering 76,000 crore Semicon India program. तो बेसिकली जो सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम है उसका मकसद है इस प्रोग्राम का कि इंडिया को, हम जो है इंडिया में एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाएं, हम इंडिया में डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करें, डिस्प्ले इकोसिस्टम बनाएं। और इन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरा मिशन है, दैट इज कॉल्ड इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर ही आता है। और पूरे तरीके से इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को, इस पार्टिकुलर मिशन को अचीव करने के लिए हमें डिजाइनिंग, मेकिंग, पैकेजिंग और टेस्टिंग, इन सभी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या है कि वी वर ओनली इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग सेमीकंडक्टर, और डिजाइनिंग सेमीकंडक्टर करने का मतलब कि आप जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो वर्क फोर्स है ना, जो आप देखते हैं कि विदेश विदेशों में जा कर के चले जाते हैं और करोड़ों रुपए का पैकेज पे काम करते हैं, तो वो जाकर के मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं थे। इंडिया के पास जो टैलेंट है वो डिज़ाइन को लेकर के टैलेंट था। और डिज़ाइन कहने का मतलब कि आप जो है सॉफ्टवेयर टूल के माध्यम से पूरा का पूरा जो आईसी होता है, पूरा का पूरा जो चिप होता है, उस चिप को स्ट्रक्चर, उस चिप को डिज़ाइन कर रहे थे, पर मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग कहीं और हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये टैलेंट को हम अपने लिए यूटिलाइज करें, दैट इज़ फार मोर बेटर देन ना
better than exporting our service to abroad, फॉरेन कंट्रीज। तो इसलिए डिज़ाइनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है सर, और डिज़ाइनिंग में हमारा स्ट्रेंथ है, तो क्यों ना हम मेक, पैकेज और टेस्टिंग फैसिलिटी भी क्रिएट कर दें, ताकि हमारा पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जनरेट हो जाए, इंटायर वैल्यू चेन हमारा हमारे ही कंट्री में हो। तो कंप्लीट अगर कम शब्दों में कहूँ तो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम बनाना चाहता है, और इसके पीछे जो इम्प्लीमेंटेशन करने का काम है वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का है। टोटल फाइनेंशियल आउटले 76,000 करोड़। बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितना फाइनेंशियल आउटले है। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और उससे भी पहले हम लोग समझेंगे कि ये सेमीकंडक्टर है क्या। To understand why this mission matters so much, we first look at what a semiconductor actually is. Semiconductor are the microscopic building blocks of all modern electronics. बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेमीकंडक्टर। They power our smartphones, they power our smart cars, electric vehicles, advanced artificial intelligence. They're also responsible for infrastructure, high speed, fifth generation networks, satellite, defense, hardware, and critical medical equipment. So, in short, modern global technology runs entirely on semiconductor chip, and that is manufactured, that can be manufactured from semiconductor. And without secure access to chips, modern civilization literally comes to a standstill. And that's why this semiconductor is much important in today's competitive global market, right? तो आप इस बात को समझिए सर, अगर आपने क्लास 9th में 10th में फिजिक्स पढ़ा होगा या केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें आपको सेमीकंडक्टर का पता चला होगा, जिसमें मेटल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और नॉन मेटल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और इसके पीछे का साइंस में आपको बताने नहीं जा रहा। रीजन ये है कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स एक सेमीकंडक्टर के अंदर है, उसको यूज़ किया जाता है चिप बनाने में, उसको यूज़ किया जाता है सर्किट बनाने में। और एक वेफर होता है, वेफर जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। इस वेफर में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, छोटे 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 ट्रांजिस्टर्स, जिसे आप प्रोसेसर कहते हैं। ये सब कुछ सेमीकंडक्टर से ही बना होता है। आपको पता है सिलिकॉन क्या है? पता कीजिएगा कि सिलिकॉन क्या है, ये आपका काम है। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि सिलिकॉन मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर सेमीकंडक्टर है। तो ये सेमीकंडक्टर प्रोसेसर बनाने के काम आता है। और आपको पता है कि प्रोसेसर आजकल हर जगह पे यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटिंग में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में। तो कहीं ना कहीं these semiconductor, these chips, these processors are the foundation of modern technology. And without these chips, we are not expecting, we are not assuming कि हमारा स्मार्टफोन इंडस्ट्री बढ़िया हो जाएगा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर हमारे पास हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट जनरेशन 5G टेलीकॉम नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड। ये सब कुछ संभव ही नहीं है। और ये सब कुछ को पॉसिबल करने के लिए आपको सेमीकंडक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेचना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। अब बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो वहाँ पे भी आपको नीड पड़ेगी। नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन, आप अभी तक समझ गए कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, जिसमें मैं आपको बताया कि इसका बेसिक 2 पर्पस है, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम को बनाना। दूसरा मैंने आपसे बताया कि इसमें ये सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, है ना।
सेमीकंडक्टर आखिर है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताया. Now come to the third part, that is why does India need India semiconductor mission? First reason is there was a historical imbalance. In starting of this lecture, I told you that India have a large pool of human resources who are excelled in chip designing, because earlier India was only concerned with chip designing. So India excelled in chip design, engineering talent, IT services, but India lacked heavy manufacturing and fabrication facilities. So India was not involved in manufacturing. India was not involved in fabrication facilities of semiconductor. And chip design is our strength. So we want to maintain that imbalance. We want to utilize this chip balance with manufacturing and fabrication of semiconductor. Second is pandemic vulnerability. During COVID-19 global pandemic, there was a chip shortage, and this chip shortage caused several supply disruptions across automotive and consumer electronics. And this is the pandemic vulnerability that was exposed during COVID-19 pandemic. Do we want to fulfill that shortage? Another is geopolitical realities. इसके साथ एक अपना एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी भी है सर, है ना. अब सीधी सी बात है, पहले इस बात को समझिए कि पैंडेमिक वल्नरेबिलिटी कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की इंडस्ट्री को, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज को पैरालाइज कर सकता है, क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगी चीप, तो आप कहाँ से लाएंगे चीप, कैसे यूज करेंगे. एंड द थर्ड इज जियोपॉलिटिकल रियलिटीज. एस्केलेटिंग चाइना ताइवान टेंशन, यूएस चाइना राइवलरी, and both of these geopolitical tensions made reliance on foreign supply chain a massive national security risk. So India clearly needed a strategic semiconductor self-reliance. क्योंकि अब चाइना ताइवान टेंशन है, यूएस चाइना टेक्नोलॉजिकल राइवलरी है. आप जानते हैं ताइवान हैव अ वेरी large resource, great resources for semiconductor. And if there is a growing tension between China Taiwan, growing concern, growing rivalry between US and China, तो हम कहीं ना कहीं फॉरेन मार्केट में कंप्लीटली अपने आप को वल्नरेबल नहीं रख सकते, उस पर डिपेंड नहीं रह सकते. सो दैट्स वाई वी नीड स्ट्रेटेजिक सेमी कंडक्टर सेल्फ रिलायंस. तो सर आपको एक चीज़ पता चला कि सेमीकंडक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना. आपको ये बात पता चला कि ड्यू टू ऑल दीज रीजंस इंडिया वांटेड टू बिकम स्ट्रेटेजिक सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंट इंडिया टू करेक्ट दिस हिस्टोरिकल इम्बैलेंस, टू बिकम completely resilient in global supply chain disruptions, है ना. तो ये जो है, इसलिए इंडिया को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चाहिए. आगे, व्हाट डज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन डू? What this India semiconductor mission actually do? See, this India semiconductor mission is an overarching umbrella supporting every single stage of the semiconductor value chain. Every single stage of semiconductor value chain. It bridges the journey from initial chip design to fab manufacturing, to advanced packaging, to testing. And furthermore, this India semiconductor mission goes beyond manufacturing by actively funding research and development, by facilitating specialized equipments and materials, and raw materials and comprehensive skill development to build a future ready workforce. यहाँ पे कुछ डाउट आया होगा आपका
कि ये फैब मैन्युफैक्चरिंग क्या है सर, ये सब जो आप बोल रहे हैं ये सब क्या है। आप अगर चिप बनाने जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कहीं पे पहले से सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर पड़ा हुआ है, आप गए ट्रांजिस्टर वांजिस्टर सब कुछ लगा हुआ है, आप जो है बस उसको उठाना है और किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल से या स्मार्टफोन में जा करके उसको इंटीग्रेट कर देना है। इतना आसान अगर काम होता तो दिक्कत ही कहाँ थी। पूरा का पूरा सिस्टम है सर, इस सिस्टम में डिजाइनिंग, फैब मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस पैकेजिंग और टेस्टिंग भी करनी होती है, तब जाकर के आप इंटीग्रेट कीजिए। इकोसिस्टम इनेबलर है ये। अगर आप सेमीकंडक्टर में पूरे के पूरे वैल्यू चेन में इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करेंगे, आपके पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स होंगे और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप लोगों को स्किल प्रोवाइड कराएंगे। और इससे क्या होगा कि हम इससे मल्टीपल इकोनॉमिक बेनिफिट्स को जनरेट कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। नाउ यू ऑफ्टन हर्ड अबाउट मैन्युफैक्चर FAB, व्हाट इज इट, ये है क्या। फिर से ATMP, फिर से OSAT फैसिलिटीज, व्हाट इज दिस। अब थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में आएगा सर ये इतने डिटेल में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो सर ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको सेमीकंडक्टर मिशन से एक क्वेश्चन आगे के 1-2 साल के अंदर आपसे प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाएगा और साथ ही साथ मेंस में तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा सेमीकंडक्टर को लेकर के। इस बात की गारंटी मैं 100% दे सकता हूँ, ये सवाल पूछेगा UPSC। तो इसलिए हम इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस FAB, व्हाट इज इट। इन सिंपल शब्द में अगर हम कहें इसको तो इट इज मीन्ड बाय इट मीन्स फैब्रिकेशन प्लांट वेयर raw silicon wafers are transformed into intricate microchips। वाफर जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, मैं आपको बताया, और सिलिकॉन जो है काफ़ी मतलब थिन होता है। अब ये जो सिलिकॉन है ना, इसके ऊपर आप छोटे छोटे ट्रांजिस्टर प्लेस करने वाले हैं और जब प्लेस कर देंगे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स तो ये चिप बन जाएगा, ये प्रोसेसर बन जाएगा। इट इज पैक्ड विद मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब सोचिए कि छोटा सा एरिया है उसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आपको प्लेस करने, कितना प्रिसाइज और कितना स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। बिल्डिंग अ FAB इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल टास्क ऑन अर्थ। इट डिमांड्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इट डिमांड्स अल्ट्रा क्लीन dust environment, ultra clean environment. It demands massive capital, it demands massive power and ultra pure water. Why this ultra pure water is required here? अल्ट्रा प्योर वाटर रिक्वायर होगा क्योंकि आपको सिलिकॉन को बहुत ही अच्छे तरीके से धोना है ताकि उसमें किसी भी तरीके से कोई डस्ट पार्टिकल्स ना हो, और अगर छोटा से छोटा डस्ट पार्टिकल भी हुआ तो ये आपके प्रोसेसर, आपके इस चिप को डिसफंक्शनल बना सकता है। और इसीलिए हमें बहुत ही क्लीन इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है इस फैब्रिकेशन प्लांट के लिए। वंस चिप इज मैन्युफैक्चर्ड, अगर ये चिप बन जाता है, दे मस्ट अंडरगो ATMP, असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग, और दे मस्ट गो टू OSAT, outsourced semiconductor assembly and test. So these facilities cut, package, test and protect the delicate silicon, है ना, so they can be mounted onto electronic circuit boards. And a prime example of all these things in Tata Semiconductor facility in Jagirao, Road, Assam. It is backed by an investment of 27,000 crore investment. और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक तरीके से ये डेवलपमेंट के लिए भी आप कर रहे थे, इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे थे। तो जब आपके पास चिप बन गया तो आप असेंबल कीजिए, टेस्टिंग कीजिए, है ना, आप जो है उसका मार्किंग कीजिए और फिर पैकेज करके भेज दीजिए।
ऐसे होता है। और ये एटीएम प्लांट जो है टाटा सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, और यहाँ पे भी अगर आपके पास डस्ट होता है तो वो चिप को कहीं ना कहीं हर्ट तो करेगा। तो पूरा का पूरा ये सिस्टम है सर सेमीकंडक्टर को लेकर के। एंड एन इंटरेस्टिंग रियल वर्ल्ड चैलेंज इमर्ज अराउंड द जागीरौल फैसिलिटी Assam Quarry Challenge, जहाँ पे proximity of stone crushers near the Jagirao facility highlighted that the semiconductor plants cannot function amidst dust pollution। और इसीलिए डस्ट पॉल्यूशन ना होना बहुत ही आवश्यकता है कि डस्ट पॉल्यूशन हो ही ना। रिसोर्स इंटेंसिव है ना, requires continuous supply of ultra pure water, stable clean energy and chemical purity। This is the ecosystem reality that we require। And semiconductor manufacturing demands comprehensive clean industrial infrastructure, not just financial funding। तो ये सब की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, है ना। अब अभी करेंट स्टेटस क्या है इंडिया का? तो टोटल 12 अप्रूव्ड सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट हैं हमारे पास। स्केल एंड सेमीकंडक्टर सेमीकॉन 2.0, इसके बारे में समझिए। ओवर 1.6 लाख करोड़ committed investment in semicon mission, 3 facilities already operational in commercial production, and semicon 2.0 जिसमें इतना करोड़ रुपए खर्चा हुआ। And basic aim of semicon 2.0 is targeting equipment, materials, Indian intellectual property and advanced packaging, है ना। तो सर सेमीकंडक्टर और सेमीकॉन 2.0 दिस इज फार मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर जो है आप सेमीकॉन 2.0 में अपने पॉलिसी को चेंज करने की बात कर रहे हैं। अर्लियर यू आर इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग, नाउ यू वांट टू डेवलप डीपेन entire supply chain, you want to deepen the technology that is involved in semiconductor manufacturing, right? So 12 projects has been approved. Out of this 12 project, 3 facilities already operational in commercial productions. So with our mission of India to become developed country by 2047, we have already progressed, है ना। हम जो हैं प्रोग्रेस कर चुके हैं, हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना हमारा 2047 तक डेवलप्ड कंट्री कहलाना, विकसित भारत कहलाना, ये अपने आप में थोड़ा एक चैलेंज है। ठीक, इंडिया के पास स्ट्रेंथ क्या है? व्हाई इंडिया कैन सक्सेस इन सेमीकंडक्टर मिशन? दैट इज टैलेंट पूल। आप जानते हैं इंडिया सर्विस एक्सपोज करता है और वो सर्विस हम अपने लिए यूज करेंगे, है ना। एक्सपर्टीज इन ग्लोबल चिप डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, व्हाई कांट वी यूज दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ग्लोबल चिप डिजाइनर्स for development of India's semiconductor mission? There is a massive market, rapidly growing domestic market demands across। हम चाहते हैं कि स्मार्टफोन हब बने हमारा कंट्री, ऑटोमोटिव सेक्टर हमारा यहाँ पे डेवलप हो रहा है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो ग्रोइंग। So there is a massive market for semiconductor in India, and there is a global shift, international preference to diversify supply chains away from single point geographic concentration। और इसी को तो कहा जाता है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। अब यूएस भी चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर रहा। अब अगर कोई भी फॉरेन कंट्री है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो सोर्स ढूंढ रहे हैं, वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं अपने सप्लाई चेन को। तो इसीलिए इंडिया एक अल्टरनेटिव रूट है ना, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है जहाँ पे लोगों का इन्वेस्टमेंट आ सकता है चाइना के अलावा। और इंडिया भी इससे क्या होगा कि अपना सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करेगा, मल्टीपल जगहों से इन्वॉल्व रहेगा और साथ में अपने आप को फिर सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश करेगा। बट देयर इज सम चैलेंजेस, दैट इज कैपिटल। इट रिक्वायर्स हाई एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल
राइट? कहाँ से आएगा पैसा? तो वी नीड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट. Resources and environment. There is extreme consumption of ultra pure water and stringent waste management needs. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर वो टाटा वाला हाल जो आसाम में हो रहा है वो ना होना चाहिए, जागी रोड वाला. ग्लोबल डोमिनेंस. वी हैव अ कंपटीशन अगेंस्ट इंट्रेंच्ड मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स, जो कि ताइवान है, साउथ कोरिया है, यूएसए है और चाइना है. हमारा कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है. लेकिन ये कोई चैलेंज नहीं है, ये तो देखिए कहने के लिए हम कह सकते हैं कि इतने ग्लोबल जाइंट्स जो हैं, जो कि सेमीकंडक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, उनसे हमारा कंपटीशन है. और ये कंपटीशन अपने आप में एक खूबसूरती है इसकी कि हम जो हैं इतने बड़े बड़े लोगों से कंपटीशन में आएंगे. तो ये चैलेंज है भी और नहीं भी है, तो ये देखने का नज़रिया है. तो सर पूरा मुद्दा यहाँ पे सेमीकंडक्टर को लेकर के यही था. एक बार छोटा सा है कि स्ट्रेटजिक होराइजन समझ लीजिए कि 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन बनाया गया. 2023 से 24 में बहुत सारे प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला. 2026 में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और सेमीकॉन 2.0 जो कि सेमीकॉन 1.0 को रिप्लेस किया है. और साथ में यहीं से शुरू हो जाता है हमारा फ्यूचर ट्रस्टेड ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब, जो कि हम बनना चाहते हैं, उसका मिशन यहीं से शुरू हो जाता है. सिलेबस में आप कहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं? तो पहला जीएस पेपर 2, इसमें आपको जियोपॉलिटिकल टेंशंस वाले चैप्टर में टॉपिक में एक सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि इंडिया ताइवान और इंडिया यूएस डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर के, सप्लाई चेन डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजिकल अलायंसेस, geopolitical strategy and economic security. So here you can use these key terms in your answer in GS paper 2, geopolitical tensions में, या फिर effect of politics and policies of developed countries to developing countries, है ना. तो ये इसमें आप पूछ सकता है. GS पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड एप्लीकेशंस में पूछा जा सकता है आपसे. इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, इन सब स्टेटमेंट का भी आप यूज़ कर सकते हैं. नेशनल सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स फॉर सेमीकंडक्टर मिशन, हेयर यू कैन आल्सो यूज ऑल दिस 3 स्टेटमेंट्स इन जीएस पेपर 3. नाउ देयर इज अ कंक्लूजन. इफ एनी सेमीकंडक्टर और किसी भी तरीके से सेमीकंडक्टर को लेकर के अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो देयर इज अ मास्टर कंक्लूजन. आपको बस ये लिखने की जरूरत है, दैट इज India Semiconductor Mission aims to make India not merely a consumer of semiconductors but a significant designer, manufacturer, packager and trusted global partner. So this is your master conclusion. और conclusion और introduction आपका बढ़िया, तो फिर एग्जामिनर भी बहुत खुश. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे. तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए आइए हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए. दिस इज सर्वोच्च आईएएस. इट इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और एनी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो हमसे आप फ्री में आकर के यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं. हमारे यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई चार्ज नहीं लिया जाता. इट इज़ कम्प्लीटली फ्री टू ऑल ऑफ यू. और किसी भी तरीके का कोई डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं. आपके सवाल का जवाब डेफिनेटली दिया जाएगा. तो हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए. चलिए.